बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी टू डायमेंशनल अरे के वाले से, और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसिडर होता है, हालांकि है नहीं। इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है लोगों को, और वो ये होता है कि इसको जो इसकी फीलिंग है वो नहीं समझ आती कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको किस तरीके से फिल कर रहे हैं, जो वैल्यू है वो असाइन किस तरीके से होगी। वन डायमेंशनल में तो ये होता है कि जो पहली वैल्यू है वो पहले वेरिएबल को जाके स्टोर होगी, दूसरे में जाके तीसरे में। तो इसके अंदर तो टू डायमेंशंस आपके पास चल रही हैं, कुछ रोज चल रही हैं, कुछ कॉलम्स चल रहे हैं, फिर नेस्टिंग चल रही है, यानी एक तरफ लूप चल रहा है। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ थिंग फॉर अ स्टूडेंट इवन, एंड फॉर इवन अ लर्नर टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टू डायमेंशनल अरे। लेकिन हम इसको जो है वो करते हैं आसान, और इसको देखते हैं समझ के। आइए इसको हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले टू डायमेंशनल अरे आपके पास ऐसा होता है जहाँ पे आप मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए टू डायमेंशनल अरे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ देखें जी, एन अरे विच हैज मोर देन वन सबस्क्रिप्ट इज नोन एज इज कॉल्ड टू डायमेंशनल अरे। जिसका एक सबस्क्रिप्ट हो वन डायमेंशनल, जिसके दो सबस्क्रिप्ट हो वो टू डायमेंशनल है। टू डायमेंशनल अरे कंसिस्ट ऑफ द टू और मोर देन टू रोज एंड कॉलम्स। इसकी दो या दो से ज्यादा कॉलम्स होते हैं, कम से कम दो रो होंगी या दो से ज्यादा रो होंगी, या कम से कम दो कॉलम होंगे या दो से ज्यादा कॉलम्स होंगे। इट इज आल्सो नोन एज टेबल और मैट्रिक्स अरे। इसको टेबल अरे भी कहा जाता है, इसको मैट्रिक्स अरे भी कहा जाता है। टू डायमेंशनल अरे इज नोन एज अरे ऑफ एन अरे। इसको अरे ऑफ अरे, राइट, ये भी इसको कहा जाता है। टू डायमेंशनल अरे हैज टू सबस्क्रिप्ट वैल्यूज। दो सबस्क्रिप्ट वैल्यू होगी, फर्स्ट फॉर द रो एंड सेकंड फॉर द कॉलम। ये बात नोट करने वाली है कि पहली रो के लिए है और दूसरी जो है वो कॉलम के लिए। कहीं ये ना हो कि पहली कॉलम के लिए दूसरी रो के लिए, पहली रो दूसरी कॉलम, पहले रो और फिर कॉलम, ठीक है, रो ना पहले बाद में कॉलम। टू डायमेंशनल अरे इज समटाइम कॉल्ड डबल सब्सक्रिप्टेड अरे। इसको डबल अरे ऑफ अरे, तो डबल सब्सक्रिप्टेड अरे भी इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ए हैज अ टू डायमेंशनल अरे, A is a two-dimensional array with 4 rows and 3 column। अगर इसके 4 रो और 3 कॉलम है तो then the first element would be A00, उसकी पहली रो भी 0 और पहला कॉलम भी 0, एंड द लास्ट एलिमेंट आपके पास होगा 3 and 2 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब 3 पे एंड होगा, और ये आपके पास 3 था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये 2 पे एंड होगा, तो तभी वो 3 कंप्लीट हो जाएंगे। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, जैसा कि आपका वन डायमेंशनल का था कि डिफ स्टेटमेंट यूजुअली इसके साथ यूज होती है, क्योंकि आमतौर पर इसके जो वेरिएबल्स हैं वो हमेशा 10 से ज़्यादा ही होते हैं। तो अगर आपके 10 से कम बन रहा है तो डिफ स्टेटमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सिंपल वेरिएबल का नाम, उसके बाद आर इंटू सी का मतलब यहाँ पे आप कोई भी नाम ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पे भी कॉलम की जगह पे कोई सा नाम ले सकते हो। आर इंटू सी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि पहली जो है वो हमारे पास रो है और उसके बाद आने वाली जो है वो कॉलम है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है। इन द अबव सिंटैक्स द यूज ऑफ द डिफ स्टेटमेंट इज ऑप्शनल व्हेन साइज ऑफ द सबस्क्रिप्ट इज लेस देन 10। अगर 10 से कम है तो फिर आप डिफ स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे। एंड रिप्रेजेंट द नेम ऑफ अरे, ये नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर एंड द सी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द रोज एंड द नंबर ऑफ द कॉलम्स। ये रो है, ये कॉलम है। एंड नाउ कंसीडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ द टू डायमेंशनल अरे विद द हेल्प ऑफ द टेबल। ये आपको टेबल दिया गया, इसके अंदर आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके पास जो इस तरह चल रही हैं, ये 0 1 2 3 ये रो है, और जो ये चल रहे हैं 0 1 एंड 2 ये कॉलम है। चूंकि हमारे पास 3 2 था तो इसका मतलब इस तरीके से हमने 3 बना लिए और इस तरीके से हमने 2 बना लिए। ये आपके पास टोटल एक्चुअल में 4 रो 3 कॉलम वाला रिप्रेजेंटेशन आपके पास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 रो है और 3 कॉलम है इसके। अब इसमें अंदर क्या होगा, इस तरीके से आप फिलिंग कर लें इसको, यानी अब इसका एड्रेस देखें। अब इसके अंदर रो कौन सी है 0 और कॉलम कौन सा है 0, तो 0 0 हो गया। इसके अंदर रो वही है 0 और कॉलम कौन सा है पहला, तो इसका इसका एड्रेस हो जाएगा 0 1। इसका जो नाम बन जाएगा वो रो वही है 0 और कॉलम दूसरा है, तो ये बन जाएगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर रो पहली है लेकिन कॉलम आपका 0 है, तो 1 0 आ जाएगा। और इसके अंदर पहली रो पहला कॉलम पहली रो दूसरा कॉलम, सिमिलरली मेरे ख्याल वो ये सारा समझ आ गया होगा। तो फिलिंग की तरफ चलते हैं, और वो है जी नेस्टेड लूप इज यूज्ड टू फिल द टू डायमेंशनल अरे। नेस्टेड लूप इस्तेमाल लाजमी होता है आपका जब भी आपने टू डायमेंशनल अरे यूज करना होता है। तो जब भी हम टू डायमेंशनल अरे यूज करेंगे तो उसके लिए आपका नेस्टेड लूप इस्तेमाल होगा। लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, ठीक है। द आउटर लूप, अब इसमें दो लूप होंगे, एक बाहर वाला लूप है, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। अब आउटर लूप विल चेंज द वैल्यू ऑफ द रो। जो बाहर वाला है वो रो को कंट्रोल करेगा, एंड इनर लूप विल चेंज द वैल्यू ऑफ द कॉलम, और वो कॉलम की वैल्यू को चेंज करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फिलिंग एंड द प्रिंटिंग ऑफ द टू डायमेंशनल अरे। अब एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम इंशाल्लाह जी करते हैं कोशिश अंडरस्टैंड करने की। अगर ये हमें अंडरस्टैंड हो जाता है तो इसका मतलब ओके। प्रोग्राम आपके पास ये है कि नीचे कुछ डेटा वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वैल्यूज है और ऊपर आपने जो है वो A22 और B22 एंड Z22 कि आपके पास जो है वैल्यूज आपने जो वेरिएबल्स हैं सब्सक्रिप्ट वेरिएबल है वो आपने ले लिए यहाँ पे। अब बनता तो एक्चुअल में ये है कि इसका मतलब फिर ये 3 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा तो ये बन जाएंगे 3 3, तो इसका मतलब 3 3 9, तो इसका मतलब फिर 9 वैल्यूज इसको चाहिए और 9 ही वैल्यूज इसको चाहिए, तो ये बन गई 18 वैल्यूज। ऐसी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, इतनी वैल्यू मतलब 18 तो वैल्यूज है ही नहीं यहाँ पे, वो तो सिर्फ 8 है, बाकी 10 का है। एक्चुअल में यहाँ पे आप देखो 2 2 4 एंड 2 2 4। अब मैं अगर आपको ये कहूँ यहाँ पे आपने 2 2 4 कर रहा है, यहाँ पे 2 2 4 कर रहा है, तो 4 एंड 4 8 और 8 वैल्यूज कंप्लीट है, तो आप परेशान होंगे अगर आपने पिछली वीडियो देखी है कि पीछे तो ये इसको बढ़ाना था, यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ाया, वो बात आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी, क्योंकि लूप को हमने इनिशियलाइज 1 से किया है, 0 से इनिशियलाइज नहीं किया, तो इसका मतलब 1 और 2 तो 2 वैल्यूज, और यहाँ पे भी 1 एंड 2 तो 2 वैल्यूज, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि 1 से शुरू होकर 2 पे एंड होगा तो 2 वैल्यूज आएंगी, 3 नहीं आएंगी। वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होता है, तो यही मैंने आपको शुरू बताया था कि अगर आपके पास अगर आप उसको असाइन नहीं 1 से कर दे तो फिर उसके अकॉर्डिंगली इसमें यूज होना होता है। अब आप यहाँ पे देखो ये आउटर लूप है, इसको मैंने आज से ये रो कंट्रोल करेगा, जो ये इनर लूप है जिसके लूप के बाद यूज हुआ, ये कॉलम को जो है वो कंट्रोल करेगा। अब यहाँ पे r की वैल्यू 1 है और c की जो वैल्यू है वो भी 1 है। अब यहाँ पे आप देखो 40 के ऊपर रीड कर रहे हैं हमने a वेरिएबल को और b वेरिएबल को, और rc यानी पहले इसकी वैल्यू और c फिर इस वाले की वैल्यू, तो इसमें r की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1, इसमें भी r की वैल्यू 1 क्योंकि वही रीड कर रहा है, दोनों वेरिएबल हमने यहाँ से कॉमा करके रीड कर लिए। अब ये कैसी फीलिंग होगी कि पहले वेरिएबल को ये पहले वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी और एड्रेस उसका क्या होगा A11, ठीक है, और दूसरे का क्या होगा B11, क्योंकि R1 है C1 है, इसका एड्रेस होगा यानी इसका जो नाम होगा वो B11 होगा, इसको अगली वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी सीक्वेंस में डेटा जाना है, पहली वैल्यू पहले को चली गई और दूसरे वाली वैल्यू जो है वो दूसरे को चली गई, ठीक है, A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी, अब नीचे क्या है ZRC, तो Z11 इज इक्वल टू A11 प्लस B11, A11 की वैल्यू 8 और B11 की वैल्यू 4, और इसको क्या कर देना है ऐड, तो 8 और 4 12, ये 12 आ गया, ठीक है, ये आउटपुट आप नीचे देख रहे हो ये 12 आ जाएगा। अच्छा अब उसके बाद जो है इसको प्रिंट कर देगा, नीचे आके उसने प्रिंट कर दिया, प्रिंट किया तो ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट सी क्योंकि अंदर वाला लूप पहले क्लोज होता है, ठीक है, जब तक अंदर वाला ब्रेक नहीं होगा बाहर वाला दोबारा से नहीं चलेगा और अंदर वाला रीइनिशियलाइज होगा दोबारा से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट जब हम सी करेंगे तो नेक्स्ट सी के ऊपर जाएगा, तो अब सी इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 दैट्स ट्रू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 1 है, तो 1 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 2 आ जाएगा, तो इसका अंदर A12 और B12। अब इसको कौन सी वैल्यू साइन होगी, A12 को 3 और B12 को 5, तो दोनों करना ऐड, 3 और 5 8, तो इसका मतलब आगे स्पेस के साथ ये 8 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये उसने प्रिंट कर दिया ना, सी ऊपर जाएगा, सी के पास वो 3 है तो 3 के ऊपर ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो इसका अंदर ये प्रिंट अगली स्टेटमेंट पे आएगा, प्रिंट का मतलब है खाली एक जगह छोड़ दी नई लाइन के स्टार्ट पे आ जाना है, ये नई लाइन के शुरू में चला गया यहाँ पे, प्रिंट जो होगा ये क्या करेगा कंट्रोल को मूव करेगा एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, तो ये नेक्स्ट लाइन के शुरू पे आ गया। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट आर लिखा हुआ है, ये आर उसको दोबारा ऊपर लेके जाएगा, अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और ये अंदर वाला लूप दोबारा से री इनिशियलाइज होगा। बात पता नहीं समझ आई है या नहीं आई है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आपके पास पहले तो 1 थी, अब 2 होगी, अब इसके अंदर 2 और 1, अब 2 1 और A21 एंड B21, A21 की वैल्यू आपके पास जो है वो यहाँ पे आएगी 6, ठीक है, और B21 की वैल्यू आएगी 4, इनको करेंगे ऐड तो बन जाएगा 10, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। अगली बार ये फिर यहाँ पे प्रिंट हो गया, नेक्स्ट सी उसको सी के पास ले गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 2। अब आप 2 के ऊपर जाके देखें तो अब ये हो गया है 2 2 और ये भी 2 2, A22 और B22, अब A22 की वैल्यू 5 और B22 की वैल्यू B5, तो 5 + 5 इक्वल टू 10, ऐड होने के बाद इसको प्रिंट करेगा, नेक्स्ट सी करेगा, वो ऊपर फॉल्स हो गया, नीचे खाली जगह पे आएगा, वो इसके बाद नीचे आएगा और नेक्स्ट आर उसको आर के पे ले जाएगा तो आर भी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब आर के बाद वाला डेटा है वो तो डेटा में यूज कर ले, उसके बाद क्या एंड, तो एंड प्रोग्राम एंड कर दो, तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। किस तरीके से आपके पास आउटपुट आया मेरे ख्याल आपको समझ लगी होगी। और उसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है आखिर पर, अरे मैनिपुलेशन, सर्चिंग, मैचिंग, सॉर्टिंग ऑफ एन अरे एलिमेंट इज कॉल्ड अरे मैनिपुलेशन, उसको अरे मैनिपुलेशन कहा जाता है। और ये बात यहाँ तक आपको समझ लगी होगी। और ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, वीडियो पसंद बिल्कुल नहीं है तो आप इसको कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत